गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 12 दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। एकदा दशः बालका स्नानाय नदीम एगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदीम एगच्छन्, नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते वे सभी नदी जले नदी के जल में चीरम स्नानम अकुर्वन्, लंबे समय तक उन्होंने नदी के जल में स्नान किया। ततः उसके बाद ते तीर्थवा पारम गता, उन सभी ने तीर्थवा तैर करके नदी को पार किया। तदा तेषाम नायकः अप्रक्षत, तदा तभी तेषाम नायक उनके नायक ने अप्रक्षत पूछा, अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णा। अपि का अर्थ होता है भी। यदि अपि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम इसका अर्थ लेते हैं क्या। क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है। तदा कश्चित बालक अगणयत, तभी कश्चित बालक एक बालक गिनता है। एकः द्वौ त्रै चत्वारः पञ्चः षट् सप्त अष्टौ नव इति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इस प्रकार से वह 9 बच्चे गिनता है। सह स्वयं ने अगणयत, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत, इसलिए सह अवदत वह बोला, नव एव संति, हम तो 9 ही हैं। दशमः ने अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, अब दूसरा बालक फिर से सभी बालकों को गिनता है। तदा अपि नव एव आसन, अब भी 9 ही बच्चे थे। यानी कि एक बालक सभी को गिनता है, उसने गिना कि सभी बच्चे 9 हैं, उसने स्वयं को नहीं गिना। अब वह कहता है कि हम तो 9 हैं, 10वां नहीं है। अब दूसरा बालक गिनता है, वह भी खुद को नहीं गिनता है, वह भी कहता है कि हम तो 9 ही हैं। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, इसलिए वह निश्चय करते हैं यत कि दशमः नद्या मग्नः, 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, ते वे सभी दुखिता दुखी होकर के बैठे हुए हैं, वे सभी दुखी होकर के बैठ जाते हैं। तदा तभी कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत, तभी कोई राहगीर, पथिकः राहगीर तत्र आगच्छतः, वहाँ पर आता है। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अप्रक्षत, सह तान बालकान, वह उन सभी बालकों को दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देख करके अप्रक्षत पूछता है। बालकाः, हे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, युष्माकं दुःखस्य, तुम सबके दुख का कारणम किम, कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत, बालकानां नायकः, बालकों के नायक ने अकथयत कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता, वयम हम सभी 10 बालक स्नातुम नहाने के लिए आगता आए थे। इदानीं नव एव स्मः, अब हम केवल 9 ही हैं। एक नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया। इति, इस प्रकार से वह कहता है। पथिकः तान अगणयत, पथिकः राहगीर ने तान उन सभी बालकों को अगणयत गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, तत्र वहाँ पर 10 बालक एव आसन, 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदिशत आदेश दिया, त्वम बालकान गणय हैं, तुम सभी बालकों को गिनो। सह तु नव बालकान एव अगणयत, उसने तो केवल 9 ही बालकों को अगणयत गिना। तदा पथिकः अवदत, तदा
अब वह राहगीर अवदत्त बोला, दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो इति। इस प्रकार से वह कहता है। ततश्रुत्वा प्रहष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। ततश्रुत्वा ऐसा सुन करके वह सभी प्रसन्न भूत्वा होकर के सर्वे गृहम् अगच्छन्, सभी अपने घर को आए। वह ऐसा सुन करके सभी बच्चे प्रसन्न होकर के अपने घर को वापस आ गए। यह यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। यदि आपको चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आए तो आप इन शब्दार्थों को यहाँ पर से देख सकते हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 12। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।